नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का जो 7वां पाठ है भारत जनता अहम, इसका मतलब है मैं भारत की जनता हूँ। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता अहम, कुलिशाद अपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान धना का मतलब है स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना मतलब होता है अच्छे स्वभाव वाली, भारत जनता अहम मतलब मैं भारत की जनता हूँ, कुलिशादपि वज्र से भी कठोर, कठिना मतलब कठोर, कुसुमादपि फूल से भी, सुकुमारा कोमल, सुकुमारा मतलब होता है कोमल, भारत जनता अहम। तो इसका मतलब है कि मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण तथा शालीन हूँ, अच्छे स्वभाव वाली हूँ, मैं वज्र से भी कठोर हूँ, मैं फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। अगला है निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, प्रेय श्रेय च चिनौम्यु उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। निवसामि मतलब रहती हूँ, समस्ते मतलब सब जगह, संसारे मतलब संसार में, इस दुनिया में, मन्ये च कुटुम्बम वसुंधरा, मन्ये मतलब मानती हूँ, कुटुम्ब मतलब अपना परिवार, वसुंधरा पृथ्वी, प्रेय मतलब है प्रिय, श्रेय मतलब श्रेष्ठ अच्छा, चिनोमी उभयम मतलब चुनती हूँ, उभयम मतलब दोनों को, सुविवेका अच्छे विवेक वाली, अच्छी बुद्धि वाली, मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, मैं पूरी दुनिया में रहती हूँ और इस धरती को अपना परिवार मानती हूँ। प्रिय और कल्याणकारी दोनों मार्गों को चुनती हूँ, मैं अच्छे स्वभाव वाली भारत की जनता हूँ। आगे देखिए, विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। विज्ञान धना से मतलब है विज्ञान, ज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना मतलब सब तरह के ज्ञान से परिपूर्ण, साहित्य कला संगीत परा और साहित्य और कलाओं में, संगीत में परिपूर्ण, अध्यात्म सुधा तटिनी मतलब अमृतमयी नदी के स्नान से पवित्र, परिपूता, परिपूता मतलब पवित्र, भारत जनता अहम मतलब मैं भारत की जनता हूँ। अब इसका देखिए आप, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य संगीत और कला में परायण मतलब कला से परिपूर्ण हूँ, और अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ, मतलब मुझे आध्यात्म का भी पूरा ज्ञान है, इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। मम गीतेर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्येर्मुग्धम समम जगत, मम काव्येर्मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। ये इसका चौथा श्लोक है। इसका मतलब है मम मतलब मेरे, गीतेर्मुग्धम मगीतों से मुग्ध, एक तरह से गीतों से मोहित है, समम मतलब सारा जगत, सारा जगत सारी दुनिया, मम नृत्येर्मुग्धम मेरे नृत्य से सारी दुनिया मुग्ध है,
मोहित है। मम काव्यैर्मुग्धम, और मेरे काव्य से, मेरी कविताओं से सारा जगत मोहित है। रस भरिता, रस से परिपूर्ण, मैं रस से भरी हुई हूँ। इस तरह की मैं भारत की जनता हूँ। मतलब मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मोहित है, और मेरे नृत्य से सारा संसार मोहित है। मेरे काव्य से सारा संसार मोहित है। मैं रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। आगे देखिए, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रियः, पद यात्रा देशाटन प्रियः, लोक क्रीड़ा आसक्ता, वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। उत्सव प्रिया से मतलब है जहाँ पर उत्सवों को बहुत पसंद किया जाता है। श्रम प्रिया मतलब परिश्रम को प्रिय मानने वाली। पद यात्रा देशाटन प्रिया मतलब मैं पैरों से यात्रा करती हूँ, देश विदेश में घूमती हूँ। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ाओं में मेरी आसक्ति है, मतलब लोक क्रीड़ाएं मुझे पसंद है। वर्धे अतिथि देवः, और अतिथियों को मैं देवता के समान मानती हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात मैं उत्सव प्रिय हूँ, परिश्रम प्रिय हूँ, पद यात्रा करने वाली हूँ, देशाटन प्रिय हूँ, देश विदेश में मतलब घूमने वाली हूँ, लोक क्रीड़ा आसक्त हूँ, मुझे लोक क्रीड़ाएं पसंद है, मैं अतिथि प्रिय हूँ, मैं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हुई, मतलब मैं निरंतर बढ़ रही हूँ। इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक देखिए, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलताया पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, भारत जनता अहम। मैत्री मतलब होता है मित्रता, सहज मतलब सरल रूप से, प्रकृति स्वभाव मतलब मित्रता करना मेरा एक सरल स्वभाव है। नो मतलब नहीं, ये मेरी दुर्बलता या मेरी कमजोरी का दूसरा नाम, पर्याय मतलब दूसरा नाम, ये मेरी कमजोरी नहीं है। मित्रता करना मेरा स्वभाव है, ये मेरी कमजोरी नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, और मैं मित्र की दृष्टि से ही, चक्षु मतलब दृष्टि, मैं मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हूँ। इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। मित्रता करना मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मतलब मेरा एक स्वभाव है, तथा दुर्बलता का पर्याय नहीं है। इसे हम हमारी कमजोरी नहीं समझ सकते। संपूर्ण विश्व को मैं मित्रता की दृष्टि से देखने वाली हूँ। इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। अब अंतिम श्लोक देखिए, विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मः, कर्मण्या भारत जनता अहम। विश्वस्मिन् जगति मतलब पूरे विश्व में, पूरे संसार में, गता अहम अस्मि, गता अहम अस्मि, गई हूँ, मैं पूरे संसार में घूमी हुई हूँ, गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, और संपूर्ण संसार में मुझे देखा जा सकता है। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और मैं पूरी दुनिया में घूमती हूँ और काम करती हूँ, कार्य करती हूँ। कर्मण्य मतलब कर्मशील। इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ, मतलब भारत के लोग जो हैं पूरी दुनिया में घूमते हैं और सब जगह काम करते हैं, और उनको सब जगह देखा जा सकता है। भारतीय लोग विदेशों में भी कई जगह पूरी दुनिया में घूमते हैं और काम करते हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ कि मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, घूमी हुई हूँ, संपूर्ण संसार में देखी जाती हूँ, मैं संपूर्ण संसार में काम करती हूँ, मैं कर्मशील हूँ। इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। तो हमने इस प्रकार से हमारी भारत की जनता कैसी है, भारत की जनता की विशेषताएं हमने इस पाठ में पढ़ी। अब आप इसे स्वयं पढ़ें और समझें। धन्यवाद।